अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी के लिए ज़िंदा वली की एक ज़िंदा करामत लेकर आया हूँ और आज आप सभी को एक ऐसी करामत बताने वाला हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आज से पहले आपने कभी ऐसी करामत नहीं सुनी होगी और ना ही कहीं देखी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, जिन अल्लाह के वली की आपको ज़ियारत करवाऊँगा उनको देखने के बाद यकीनन आपकी आंखों को ठंडक मिलेगी, आपके दिल को सुकून मिल जाएगा और साथ ही साथ आपकी रूह को ताजगी महसूस होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। आज की वीडियो के अंदर मैं अल्लाह के वली की ज़ियारत भी करवाऊंगा, करामत भी बताऊंगा, साथ ही साथ अल्लाह के वली का एड्रेस भी बताऊंगा। अगर आप चाहें तो इनसे जाकर मुलाकात भी कर सकते हैं। तो यकीनन जो भी अल्लाह के वली को पसंद करता है, जो भी अल्लाह के वली को चाहता है, उनसे मोहब्बत करता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। और गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आई लव मदीना के ऊपर ज़िंदा वली के हवाले से वीडियोस देखना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी करामतों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आई लव मदीना को। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर हम अल्लाह के वली के हवाले से बात करें तो अल्लाह के वली वो होते हैं जो हमें अल्लाह के करीब लेकर आते हैं, अल्लाह की इबादत के करीब लेकर आते हैं, हमें वो हक का रास्ता बताते हैं। और अल्लाह के वली जो काम करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, यानी अपने नफ्स को कुर्बान कर देते हैं और दुनिया की जो मोहब्बत होती है उसको दिल से ख़त्म कर देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी काम करते हैं वो वही काम करते हैं जिसमें अल्लाह की मर्ज़ी शामिल होती है। वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम नहीं करते हैं और सिर्फ़ अल्लाह के हम्दो सना में लगे रहते हैं। और जो यकीनन अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसको पूरी कायनात का बना देता है। और यकीनन जैसा कि आप सभी देखते भी होंगे कि जो अल्लाह का चाहने वाला होता है, जो अल्लाह का महबूब होता है, उससे यकीनन हर मखलूक मोहब्बत करती है। वो चाहे जानवर हो या इंसान हो, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, उनसे हर कोई मोहब्बत करता है और उनकी बारगाह में जाता है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो वलियों के सरदार हैं वो हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, यानी सरकार अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। आप सभी को बता दूं, अल्लाह ने उनको वो क़ुव्वत व ताकत नवाजी थी कि वो मुर्दों को जिला दिया करते थे और ये आपकी बहुत बड़ी करामत थी। इसके अलावा अगर हम अजमेर के ख्वाजा के बारे में बात करें, यानी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, तो वो यकीनन अपने कासे के अंदर अनस सागर को ले लेते हैं। तो ये भी आपकी बहुत बड़ी करामत थी और आपकी बेशुमार करामत हैं। और भी अल्लाह के बेशुमार वली आए हैं और आते रहेंगे जिनको अल्लाह ने वो सलाहियतें दी हैं, वो ताकतें दी हैं कि जब वो दुआओं के लिए हाथ को उठाते हैं तो अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल कर लेता है। और मैं अगर अपने पीरो मुर्शिद की बात करूं, यानी अख्तर रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की, यानी हुज़ूर ताजुश शरिया की, तो यकीनन वो अल्लाह के बहुत बड़े वली गुज़रे और जब आपने दुआओं के लिए हाथ को उठाया तो यकीनन आपकी हर दुआ कबूल हुई है। और मेरे कहने का मतलब ये है कि अल्लाह का जो वली होता है वो यकीनन परहेज़गार होता है, वो आपको हर बुरे काम से रोकता है। और आज मैं आप सभी को जिन अल्लाह के वली के बारे में बताने वाला हूँ उनका नाम सैयद पीर अब्दुल कादिर बापू है, यानी आप आले रसूल हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इनके हवाले से मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड की थी, लेकिन मैंने आपको मुकम्मल एड्रेस नहीं बताया था कि आप जाकर इनसे किस तरीके से मुलाकात कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को पहले इनकी एक करामत बताऊँगा जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और अल्लाह के वलियों से आपकी मोहब्बत और बढ़ जाएगी। और आखिर में आप सभी को बताऊँगा कि आप किस तरीके से सैयद पीर अब्दुल कादिर बापू से मुलाकात कर सकते हैं, अल्लाह के वली की ज़ियारत कर सकते हैं और इनसे दुआएं ले सकते हैं। आपकी बेशुमार करामतें हैं और आज आप सभी के लिए एक बहुत ही हैरान कुन करामत लेकर आया हूँ। और मैं आप सभी को पहले ही बता दूँ कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो कोई हदिया नहीं लेते हैं, वो कोई पैसा नहीं लेते हैं, वो कोई मालो दौलत नहीं लेते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं और इंसानियत का भला करते हैं। उनकी बारगाह में कोई भी जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सभी की झोली को भरते हैं। आप सभी को बता दूं, पीर अब्दुल कादिर बापू जो हैं वो भी कोई हदिया नहीं लेते हैं, वो यकीनन आपके लिए दुआ करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो यकीनन आपकी दुआएं कबूल होंगी और जो आपकी परेशानियां हैं वो यकीनन जल्द से जल्द ख़त्म हो सकेंगी। और आज की जो करामत है वो इसी हवाले से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पीर अब्दुल कादिर बापू की ये ज़िंदा करामत है जो अभी हाल में ही पेश आई है, तो मुझे लगा कि आपको ज़रूर बतानी चाहिए। आप सभी को बता दूं, अल्लाह के वली यानी पीर अब्दुल कादिर बापू एक दिन किनारा में ही थे, यानी अपने ही घर पर थे। और जिस आदमी की आप तस्वीर देख रहे हैं ये राजकोट के हॉस्पिटल के
अंदर एडमिट थे। आप सभी को बता दूं बीपी हाई होने की वजह से इनकी दिमाग की 3 नसें ब्लॉक हो गई थी, यानी इनके दिमाग की जो नसें थी उनके अंदर खून जाम हो गया था। पहले ये शख्स अपने इलाके के डॉक्टर को दिखाते हैं और वहाँ एमआरआई करवाते हैं और रिपोर्ट में आता है कि इनको जल्द ही ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद ये जो थे बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। तभी इनके भाई ने बोला कि चलो राजकोट हॉस्पिटल में चलते हैं और वहाँ जाकर फिर से चेकअप करवाएंगे। जब वो राजकोट हॉस्पिटल के अंदर गए और डॉक्टर ने वहाँ एमआरआई किया, उसके बाद वहाँ के डॉक्टर ने भी यही बात बोली कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा सुबह। तो ये बात सुनने के बाद उनको कन्फर्म हो गया कि यकीनन मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ऑपरेशन के डर से उन्हें रात भर नींद नहीं आई और उन्होंने अपने साले को फ़ोन किया और उससे ये बात बोली कि अब्दुल कादिर बापू हैं। तो उनके साले ने बोला कि हाँ हैं। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि बापू के पास जाओ और ये बात बोलो मेरा नाम लेकर, क्योंकि वो मेरे नाम से मुझे जानते हैं। तो उनसे ये बात कहना कि अगर मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैं बापू को नहीं मानूंगा, यानी अल्लाह के वली को नहीं मानूंगा। उनके साले ने पूरी बात सुनी और फिर अब्दुल कादिर बापू को जाकर बोल दी। तो ये सारी बात सुनने के बाद फिर अब्दुल कादिर बापू ने एक पेपर को निकाला, एक कागज़ को निकाला और उसे फाड़ दिया। आपको बता दें उसके बाद फिर अब्दुल कादिर बापू ने यह बात बोली कि जाओ उसको जाकर बोल दो कि उसका ऑपरेशन हो गया और सुबह जाकर दूसरा एमआरआई करवा ले। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद सुबह दोबारा एमआरआई करवाया गया और आपको बता दें, आपको सुनकर हैरानी होगी कि जब सुबह दोबारा एमआरआई करवाया गया तो मेरे प्यारे दोस्तों उनकी जो 2 मरतबा रिपोर्ट आई थी कि उनको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो तीसरी मरतबा जब बाबा ने कहा कि एमआरआई करवाओ, तो जब एमआरआई करवाया तो उनकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया और डॉक्टर ने साफ तौर से ये बात कही कि आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको 5-6 महीने की दवाई दे देता हूँ खाने के लिए, आप उसको खाइए, धीरे धीरे करके जो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप खुद देखिए कि रात तक यकीनन उनको ऑपरेशन करवाने की नौबत आई हुई थी, लेकिन ये अल्लाह के वली की ज़िंदा करामत, फिर अब्दुल कादिर बापू की ज़िंदा करामत कि जब सुबह रिपोर्ट आई तो वो यकीनन बिल्कुल क्लियर आई, वो बिल्कुल सही आई, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं आई। यकीनन ये अल्लाह के वलियों की शान है। मेरे प्यारे दोस्तों उसके बाद वो राजकोट से घर वापस आए। आप सभी को बता दूं दिमाग की 3 नसें ब्लॉक होने की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। घर आने के बाद फिर से वो बापू की खिदमत में आए और बापू ने देखते ही बोला कि अब क्या, तो उन्होंने बताया कि आंखों की रोशनी चली गई है। उसके बाद बापू ने सर के ऊपर 2 डंडा लगाया और अल्लाह के हुक्म से उनकी आंखों की रोशनी भी आ गई। मेरे प्यारे दोस्तों मैं ये आपको मनगढ़ंत बातें नहीं सुना रहा हूँ, ये उनकी ज़बानी सुना रहा हूँ। जिनके साथ ये वाक़या पेश आया उनकी मैं आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों चाहे कोई माने ना माने, यकीनन ये अल्लाह के वलियों की शान है। अल्लाह के जो महबूब होते हैं वो यकीनन किस्मत को बदल दिया करते हैं। ये तो अल्लाह के वलियों की शान में शामिल है, इसलिए अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाया करो और दुआओं के लिए कहा करो। और मेरे प्यारे दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो यकीनन बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत दवाइयाँ खा ली, बहुत जगहों पर जाकर इलाज करवा लिया, कोई फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज मैं आपको जो दरबार बता रहा हूँ, अगर आप उनसे दुआ करवाते हैं तो अल्लाह ने चाहा तो आपको जल्द ही शिफा मिल जाएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप पीर अब्दुल कादिर बापू से दुआएं लेना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, उनकी ज़ियारत करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं इनका जो एड्रेस है वो ये है गुजरात गांधी धाम, यानी गांधी धाम से 8 किलोमीटर की दूरी पर ये किराना कस्बा पड़ता है। वहाँ एक मस्जिद है और मस्जिद के बगल में एक छोटा सा घर है जहाँ पर आप आराम फरमाते हैं। वैसे तो अल्लाह के जो वली होते हैं उनका यकीनन कोई ठिकाना नहीं होता है और आपकी भी यही खासियत है कि आप कभी यहाँ होते हैं कभी वहाँ होते हैं, लेकिन अक्सर जहाँ पर आपसे लोग मुलाकात करते हैं वो यही जगह है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको पूरा एड्रेस बता दिया है। अगर आप जाकर इनसे मुलाकात करना चाहते हैं, दवाई लेना चाहते हैं तो आप बखूबी जाइए। और मैंने जैसा कि बता दिया कि कोई हदिया नहीं लेते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं, और यही अल्लाह के वलियों की शान है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। और जो पैसा लेकर दुआएं करता हो यकीनन उसकी दुआओं के अंदर वो असर नहीं होता है। इसीलिए आप लोग ऐसे लोगों से बचें जो आपसे पैसे ठगते हैं और ये बात कहते हैं कि हम आपके लिए दुआ कर देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ऐसे लोगों को आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं देना है, इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और इसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा अमल करेंगे। और अगर आपको अल्लाह के वली की करामत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, भाई बहन, रिजापुर से जहाँ तक हो सके वहाँ तक। साथ ही साथ गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस देखना चाहते हैं अल्लाह के वली के हवाले से, उनकी करामत के हवाले से, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिएगा। जब तक के लिए अल्लाह।